हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 1 2 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और वर्गफल। अगर आप इस बार मैट्रिक आप एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप हमसे जुड़ जाए। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप हमसे जुड़ जाए। और आज जो हम सिखाएंगे इस वीडियो के आप लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख लेंगे और मैथ में अच्छा नंबर से आप गेन कर पाएंगे। चलिए, अब आज हम सिखा रहे हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्गफल कैसे बनाएंगे। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 1 3 5 2, तो इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सिंपल एक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि माध्य बराबर होता है चरों के योग बटा चरों की कुल संख्या। तो चर मतलब यहाँ पे देखिए कितना दिया गया, 2 1 3 5 2 दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, चरों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इस सम को हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 2 है। अब देखिए चरों की कुल संख्या में टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो इसके बाय में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और चरों के योग का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए इसको जोड़िए, 2 1 3 3 6 6 5 11 और 2 13, तो 13/5 हो गया, यानी 13/5 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करके लिख देंगे, ऐसा इतना पर भी छोड़ सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सिंपल ये आपको 2 नंबर का अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 4 10, यानी 5 गुना 10 हो गया। ये कट गया 3.0, 5 छके 30, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। और बाय के आंसर आपको क्वेश्चन अगर अंक ना देकर कोई अल्फाबेट दे दे, जिससे यहाँ पे देते P Q R, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर P Q R का पूछ दे तो आप सिंपली यही फार्मूला को बना देंगे, डायरेक्ट मेथड से भी आप सॉल्व कर दीजिएगा कि P प्लस Q प्लस R, टोटल कितना है 1 2 3 है, तो इसके बाय में 3 कर देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आप लोग गलती मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे लिख देता है पी क्यू आर बाई 3 लिख देता है। अब कितना बच्चा क्या करता है, इसको पी क्यू आर प्लस 3 लिख देता है जोड़कर, लेकिन कभी भी अल्फाबेट अलग अलग हो तो उसको एक साथ ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। अब इसी आधार पर एक दूसरा और माध्य सीख लेंगे। जब इस प्रकार के अंक दिया रहेगा, चर दिया रहेगा, बराबरता दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक हम फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर चर गुणे बराबरता बटा बराबरताओं के योग। यानी चर है बराबरता है, दोनों को पहले आपस में हम गुना करेंगे, अब बाद में बराबरताओं का योग मतलब टोटल बराबरता को यानी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए चर गुणे बराबरता, तो चर कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 गुणे 1। अब उसके बाद क्या लिखे, चर गुणे बराबरता, तो उसके बाद में यहाँ पे 3 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 1 और प्लस 5 गुणे 3 और बाटा में बराबरताओं का योग मतलब टोटल बराबरता को इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 5 3 15, इसको नीचे जोड़ेंगे, 3 1 4 4 2 6 1 7। अब इसको जोड़ देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। तो 6 2 8 8 4 12 12 15 27 27 बटा 7। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या इस पे भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। आपको इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछता है माध्य, जब चर दे दे बराबरता दे दे तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, चर गुणे बराबरता बटा बराबरताओं का योग, चर और बराबरता से गुना करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले बराबरता को जोड़ देना है, इस प्रकार से जोड़ करके इसको माध्य को बनाना है। अब हम लोग सीखेंगे आगे माध्यिका। देखिए अब इसमें देखेंगे माध्यिका, माध्य तो पूरा क्लियर कर लिया, अब माध्यिका देखेंगे। तो माध्यिका में सबसे पहले नंबर दिया रहता है, इसको सिंपल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, हर बार एग्जाम में रिपीट किया है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद में ठीक बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका माध्यिका हो जाए। कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिएगा उसी को इसे सॉल्व कर देते हैं, इधर से 3 को नंबर छाट देंगे, लिख देंगे कि 7 आंसर हो गया। अब एग्जाम में 7 भी दिया रहता है,
ऑप्शन में 7 भी दिया रहता है, तो ऐसा आप लोग गलती ना करें। पहले इसको क्या करें, इसको बढ़ते क्रम यानी स्टैंडिंग क्रम में पहले सजाते हैं। तो पहले देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, यहाँ पे 3 क्या है डबल है तो 3 डबल लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 को नंबर दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 को नंबर इधर छाट देंगे, 3 को नंबर इधर छाट देंगे, यानी माध्यिका यानी आपका आंसर क्या होगा, माध्यिका जो होगा आपका आंसर जो होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो देखिए सिंपली क्या करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में क्या करते हैं दोनों तरफ से छाट के आंसर 7 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपके ऑप्शन में 7 दिया रहता है, तो इसलिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा कर ही इसको सजा 6 नंबर दिया हुआ टोटल। अब मान लीजिए कि इसको हम दोनों तरफ से छाट दे रहे हैं, तो बीच में तो कोई नंबर बचेगा नहीं, तो फिर मीडियन यानी माध्यिका कैसे निकालेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए रूल हम दूसरा बता रहे हैं, जब भी जोड़ा अंक रहे तो आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसको असेंडिंग में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो पहले देखिए क्या लिखेंगे 1 यानी 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद में 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से हम क्या करें, दो नंबर को छाट दिए, दो नंबर छाट दिए, यानी बीच में 2 नंबर बच गया। तो जब भी जोड़ा नंबर रहेगा तो उसमें निश्चित है कि बीच में 2 नंबर बचेगा। अब ये नहीं कि आप पूरा छाट दीजिएगा इससे, तो फिर गलती हो जाएगा, कोई नंबर बचेगा नहीं। तो बीच में 2 नंबर आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, यानी इसको हम बनाएंगे 3 + 6/2 यानी 9/2 यानी क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, यानी इसका मीडियन जो हो जाएगा यानी माध्यिका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब सिंपली देखिए एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा है कि जब भी आप इसको पहले दिया रहे कोई भी माध्यिका पूछ दे तो आपको डायरेक्ट उसको देख लेना है। देखिए कि यहाँ पे फुट है तो आप उसको पहले असेंडिंग में सजा कर ही आंसर बताइएगा, क्योंकि बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, क्या करते हैं कि तुरंत दोनों तरफ से छाट के लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आंसर ऐसा एग्जाम में दिया रहता है, आप तो समझते हैं कि हम सही बना लिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फिर भी देखिए यहाँ पे भी हम बनाए हैं जोड़ा नंबर है, तो जोड़ा नंबर जब भी है तो उसके बीच में जो 2 नंबर है तो दोनों के जोड़ के आधा करना है, लेकिन कब पहले उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सजा कर, बढ़ते घटते क्रम में सजा कर। देखिए इसको पहले हम बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। चलिए आपका माध्यिका भी क्लियर हो गया, माध्यिका क्लियर हो गया। अब बहुलक देखते हैं, तो बहुलक के लिए आप सिंपली जान लेंगे कि कोई भी नंबर जो सबसे अधिक बार जिसका फ्रीक्वेंसी होगा यानी ब्रह्मांडता होगा, सबसे अधिक बार रिपीट हुआ होगा वही आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसका हम बहुलक बना रहे हैं, इस नंबर को, ये नंबर जो दिया हुआ है इसका बहुलक बना रहा है, तो इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे अधिक है। तो देखिए 1 भी 1 टाइम्स आया, 2 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, लेकिन 3 यहाँ पे कितना बार आया 2 बार आया, 7 भी एक बार आया, 8 भी एक बार आया, 10 भी एक बार आया। तो जो नंबर सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया तो 3 2 बार आया, यानी इसका आंसर जो बहुलक होगा इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अब तो सिंपली आपको बोला सीख लिया होगा कि कोई भी नंबर जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे परिसर देखिए, परिसर का एक फॉर्मूला होता है, परिसर का होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो कोई भी नंबर बहुत सारा दिया है उसमें परिसर पूछ ले तो आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इसी नंबर का हम परिसर आप लोग को बता दे रहा है। देखिए आपको बहुत सारा नंबर दिया है, इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 10, तो यानी उच्च सीमा आपका 10 हो जाएगा। और निम्न सीमा में सबसे इसमें छोटा सा नंबर कौन है 1 है, तो 1। अब 10 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 9, यानी 10 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सिंपली परिसर बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है, कोई भी दिया है बहुत सारा नंबर दिया है तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही उच्च सीमा है, और जो सबसे इसमें छोटा नंबर है वही आपका निम्न सीमा है। तो 10 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 9। चलिए आप सीख लिए। उसके बाद देखिए परिसर होगा, उसके बाद वर्गचिन्ह सीखिए। वर्गचिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्गचिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पूछ दिया किसका वर्गचिन्ह क्या कीजिए, तो आप सबसे इसमें दोनों में 20 से 30 दिया है, 20 से 30 दिया गया, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उच्च सीमा का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, तो इसमें दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 30 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और निम्न सीमा मतलब होता है छोटा, इसमें निम्न सीमा क्या है 20 है, तो 20 बाई 2 यानी 30 प्लस 20 बटा 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 50 बटा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। और
आप माध्य माध्यिका बहुलक परिसर वर्ग सीख लिया। इसके बाद हम इसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाएंगे आप लोग को अलग तरीके से, जो कि माध्य परिकलित करते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, ब्रह्मांडता दिया हो। तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर बनेंगे, मिलेंगे और फिर इस प्रकार से हम सीखेंगे। अगर आप मैट्रिक में कुछ भी मैथ नहीं पढ़े हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और पूरा सिंपली तरीके से टोटल आप हर सब्जेक्ट हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा। आप अच्छा तरह से सीख से जाएंगे और अपना एग्जाम में जो आपको नंबर होगा अच्छा तरीके से आ जाएगा। चलिए एक आपको क्वेश्चन दे रहा है, आप इसको हमको इस टोटल वीडियो में सीख लिए हैं तो आप इसको हमको एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं 2 1 3 7 9 2 2, इसका बहुलक आपको हमको कमेंट कीजिएगा। बहुलक क्या होगा, बहुलक आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका।